तो खुश आमदीद है आप सबको। और उम्मीद है काफ़ी प्रोग्रेस आप लोगों ने की होगी शॉपिफाई से रिलेटेड। मुझे थोड़ा सा बताएं आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको गाइडलाइन चाहिए या कोई रिसोर्सेज चाहिए। तो सब चीज़ों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। आप लोगों के मशवरे पर ही है, आप मुझे बताना शुरू कर दें तो उसके मुताबिक हम अपना नेक्स्ट स्केड्यूल भी बना लेंगे कि किस तरह से हमने चलना है। और जिन पॉइंट्स के ऊपर शॉपिफाई वाइट लेबल के मॉडल में जिन पॉइंट्स पे आप लोगों को चाहिए, कुछ मजीद सेशंस चाहिए या कोई रिसोर्सेज चाहिए, उन सबको भी बता दें ताकि हम उसको भी प्लान आउट कर लें किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है। शमीर कह रहे हैं कि आज सीओडी अकाउंट ओपन हो गया है बीरो एक्स का, इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूंगा। जबरदस्त। कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट इनका ओपन हो चुका है। तो जब आपका कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट ओपन होता है ना, तो वहीं पर वो आपको एक वीडियो गाइडलाइन देते हैं आपने इस अकाउंट को किस तरह से यूज करना है, उनके पूरे पोर्टल को कैसे यूज करना है। तो उस वीडियो को देखते हुए आप सारी चीजों को समझ सकते हो। उसके साथ साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है। ये जितनी भी कैश ऑन डिलीवरी की कंपनीज हैं, ब्लू एक्स है, पोस्ट एक्स है, टैक्स है, लेपर्ड है या टीसीएस वगैरह, जितने भी कोरियर्स हैं, उन सब ने अपनी पोर्टल की गाइडलाइन भी देंगे आपको, वीडियोस भी देंगे, ग्रुप भी बनेगा। तो वहाँ आप अ, हर चीज़ समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मोहम्मद तलहा कह रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग एंड मार्केटिंग फर्स्ट क्लास। भाई ये पूरा बिजनेस यही है, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और मार्केटिंग। तो आपने तो सारी चीज़ें बता दी हैं। सर व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बना। व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी बनता है शामिल। तो आप उनसे चेक कर लें, वो आपका ग्रुप बनाएंगे जहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो आपको। हर कोरियर कंपनी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। जी बिल्कुल, हर कोरियर कंपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। जब भी आप किसी कोरियर कंपनी का कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट बनाते हैं तो उन उसको यूज़ कैसे करना है, किन एरियाज में वो डिलीवरी ऑफर करती हैं, और फर्दर पे आउट का क्या प्रोसीजर होगा, या कुछ ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हमने कहाँ पे जाके सबमिट करना है, वो लोग हमें किस तरह से गाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को गाइड करने की जरूरत पेश आती है। इसके लिए उन्होंने एक या एक से ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखी हुई हैं। उसका लिंक वो आपके साथ शेयर कर देते हैं और आप जाके उसको देख लेते हैं। तो ये सारा एक प्रोसीजर उन्होंने अपने एंड से सेट किया होता है। उनकी एक टीम है कि उसमें कुछ लोग होते हैं जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट देनी होती है। और इवन पोर्टल भी बना होता है, कुछ शीट्स होती हैं कुछ लोगों की, वो भी शेयर कर देते हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह या उस रीसबमिट करना है तो पोर्टल पे भी होता है, शीट भी होती हैं। तो ये सारी गाइडलाइन, ये सारी की सारी चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी की जो कंपनीज हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं। कुछ इशू की वजह से मैं लाइव लेक्चर नहीं ले सका। क्या मैं अभी तक टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ले सकते हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट, आप सब ले सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है। नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें आप कांटेक्ट करें, वो ले लें। हाई टिकट आइटम या लो टिकट आइटम आपके एक्सपीरियंस में? पाकिस्तान, पाकिस्तान में मीडियम टिकट आइटम, यानी जिनकी एवरेज प्राइस होती है ना 2000 से लेके 3-4 थाउजेंड तक, तो वो वाली प्रोडक्ट आप सेल करें 2000 से 4000 तक। कौन कौन सी कोरियर कंपनीज घर से पिक कर लेती हैं पार्सल जो हमने सेंड करना होता है? सारी कोरियर कंपनीज घर से पिक कर लेती हैं। ठीक है, जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के लिए, वो सब की सब आपके पास आके आपका पार्सल ले जाएंगी, डेली बेसिस पे आ जाएंगी। लेकिन कुछ एरियाज पाकिस्तान में ऐसे हैं जो सिटी से दूर होते हैं। मेन सिटी है ना जितने भी पाकिस्तान में, वहां पे तो वो आ जाएंगे। बट थोड़ा सा आउटसाइड पे हो, गांव है या कोई ऐसा कस्बा है जो सिटी से दूर है, या जो माउंटेन एरियाज हैं, पहाड़ी इलाके हैं जितने भी पाकिस्तान में, वहां पे वो नहीं आएंगे।
उसके अलावा जितने सिटीज हैं, बड़े सिटी हैं या थोड़े से छोटे हैं लेकिन प्रॉपर सिटी है, वहाँ पे वो आएंगे और डेली बेसिस पे आपकी जो इन्वेंट्री है उसको कलेक्ट कर लेंगे। ये उनकी शीट होती है, उन्होंने सिटीज का नाम वहाँ पे मेंशन किया होता है कोरियर कंपनी ने। जब वो आपको फॉर्म देते हैं, इनिशियल फॉर्म जिसको आपने सबमिट करना होता है, वहाँ लिखा होता है कि किन किन सिटीज से, किन एरिया से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते। ये भी लिखा होता है कि कहाँ पे हम डिलीवर कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। तो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाती है। फर्दर आप उनसे पूछ भी सकते हो कि ये मेरी लोकेशन है तो यहाँ से आप आ जाओगे। अगर आप सिटी में हैं, किसी भी सिटी में, वहां तो आ जाएंगे, कंफर्म बात है। ये आउट ऑफ सिटी की बात हो रही है। मुझे ग्रुप में प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैंने 777 की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। अब 999 के लिए प्रोडक्ट्स की शीट भी। 777 वो तो फिर आप ग्रुप में टैग कर दें। आपका तो ग्रुप बना हुआ है स्पोर्ट का। तो मे बी कभी ऐसे होता है कि एक टीम मेंबर की तबीयत नहीं सही होती या कोई मसला होता है, कोई छुट्टी पे भी हो सकता है। अदरवाइज तो रेगुलरली वहाँ पे रिस्पॉन्स भी है। फर्दर आप मुझे टैग करते हैं तो उसको देख लेते हैं। सर, आज ग्रुप में पार्टनरशिप के रिलेटेड मैसेज आए थे, काइंडली उसके हवाले से गाइड कर दें। मालिक साहिल, कौन से ग्रुप में आए थे पार्टनरशिप से रिलेटेड? मुझे तो आइडिया नहीं है, ना मैंने कोई मैसेज किया है। सबसे कम कौन सा कंपनी चार्ज करती है? सबसे कम कैश ऑन डिलीवरी के लिए कौन सा कंपनी चार्ज करती है? सब कंपनीज के रेट्स 180 रुपीज के अराउंड अबाउट हैं। 200 हैं या 210 हैं। तो सब इतना ही चार्ज करते हैं और सबके ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी कोरियर कंपनीज हैं, कैश ऑन डिलीवरी की कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो 180 रुपीज के अराउंड ही चार्ज करती हैं, उसमें कम ज़्यादा नहीं है। ये आज सुलेमान साहब पूछ रहे हैं कि ये आज पहला लेक्चर है। भाई, ये आज पहला लेक्चर नहीं है। हमारा शॉपिफाई वाइट लेबल का कोर्स सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन है, या जहाँ पे मजीद ज़रूरत है कुछ चीज़ों को दोबारा से देखने की या मजीद डिटेल के साथ देखने की, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सर, टीसीएस एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, उनका 280 रुपीज़ होता है। टीसीएस का तो एक्सपेंसिव है बिल्कुल। 280 रुपीज़ है। तो टीसीएस हर जगह पे अच्छे तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर रहा। कुछ एरियाज में बेहतर है और कुछ में बेहतर नहीं है। तो आप मल्टीपल ऑप्शंस रखें। आप एक टाइम में, आप सब एट अ टाइम मल्टीपल कोरियर कंपनीज के अकाउंट बनवा सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि टीसीएस सिटीज़ में अच्छा है और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अच्छा नहीं है, तो वहाँ आप लेपर्ड को यूज़ कर लेंगे। या आप देखेंगे वहाँ पे टैक्स अच्छा है तो उसको यूज़ कर लेंगे। या मे बी आप देखें कि केपीके में कोई एक कंपनी अच्छी है और पंजाब में दूसरी है, सिंध में एक दूसरी कंपनी है, तो उसके हिसाब से भी आप डिफरेंट कंपनीज को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी ऑर्डर डिलीवरी की रेशो ज़्यादा हो जाए और कैंसिलेशन कम से कम हो, रिटर्न कम से कम हो जाए। मोस्टली लोग जो काम कर रहे हैं शॉपिफाई का पाकिस्तान के अंदर, वो मल्टीपल कोरियर कंपनीज को यूज़ करते हैं। बेशक आप किसी कंपनी में ज्यादा ऑर्डर नहीं भिजवा रहे, उससे कोई मसला नहीं होता। जब जरूरत पड़े तब यूज कर लें, लेकिन अकाउंट बनवा लें आप। शमून बाबा साहब ने मैसेज किया था फेस्टी अनाउंसमेंट में। उसका भी आइडिया नहीं है। अगर उसमें कुछ होता है तो मजीद डिटेल इंशाल्लाह शेयर कर देंगे आपसे। टीसीएस वैसे एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, और जो ये दूसरी कंपनीज हैं उनके चीप हैं रेट्स, तो उनको आप यूज कर सकते हो। आपको मल्टीपल कंपनीज ट्राई करनी चाहिए। मे बी आप जिसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो यूजफुल है, या कुछ उसमें इश्यूज हैं, आप उसकी वजह से तंग हो रहे हो, तो किसी दूसरी कंपनी में शायद वो इशू ना हो, कुछ और दूसरे होंगे। हर कंपनी में कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही हैं। और पेमेंट के हवाले से, ऑर्डर डिलीवरी के हवाले से, रिटर्न के हवाले से, कैंसिलेशन के हवाले से, या राइडर जो मस्तियाँ करते हैं, तंग करते हैं, उसके हवाले से सबका सेम ही सिनेरियो है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो सब लोग ऐसे ही तंग करेंगे। तो जो ज्यादा उनको
तंग करेगा, खींच के रखेगा, उसका काम वो पहले कर देते हैं। जो जरा कम उनको तंग करते हैं उसका काम लेट हो जाता है। सर, सऊदीया में सिंगल नीच बेस्ड स्टोर ज्यादा ठीक है या जनरल? सऊदी अरेबिया में दोनों कैटेगरीज में बहुत ज्यादा स्पेस है। सऊदी अरेबिया की मार्केट में अगर आप सिंगल नीच को पकड़ के चलते हो ना, तो प्राइवेट लेवल बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका है। इवन आपने स्टडी की होगी वहाँ पे, टिकटॉक एड लाइब्रेरी या फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाएं, आप चेक करें। जो सिंगल प्रोडक्ट या एक ही कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका भी बहुत अच्छा स्कोप है, उनकी बड़ी अच्छी सेल्स है, हैरान कुन सेल्स है। हमने तो खुद पिछले दिनों काफी इस तरह की स्टडीज की हैं। तो प्राइवेट लेवल के डोमेन के अंदर सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा स्पेस है। और जो जनरल स्टोर होता है, जिस तरह जनरल प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में करते हैं वाइट लेवल की, इस तरह की भी है। ये तो चल ही रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल भी करते हैं तो उसमें ही बड़ा अच्छा स्कोप। उसमें यह है कि बहुत ही सिंपल और सादा सी एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट आपको लेके चलनी होती है, उसकी वेरिएशन होती है, कलर डिजाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो गुड टू गो है। इवन एक प्रोडक्ट को हमने ट्रैक किया, और वो पाकिस्तान से आसानी के साथ सोर्स हो सकती है, बहुत ही चीप। उसके 500 यूनिट्स डेली सेल्स थी। हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि सऊदी अरब में 500 डेली ले कौन रहा है। यानी वो प्रोडक्ट भी ऐसी एक बिल्कुल ऐसी थी कि स्पेसिफिक लोगों के लिए थी। तो इस तरह की भी सूरत हाल है वहाँ पे। स्पेस बहुत ज्यादा है, और आप लोग लाजमी उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा ये कि टेस्टिंग है, टेस्टिंग वाला फेज तो है पहले, तो वो आप करें। और जो ऑलरेडी लोग वहाँ पे बेच रहे हैं उनकी ट्रैकिंग कर लें। शॉपिफाई स्टोर की ट्रैकिंग कर लें कि कितनी सेल्स आ रही हैं, कितना रेवेन्यू है, कौन सी प्रोडक्ट कितने यूनिट उसके बिक रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लें। शॉपिफाई रेज एक एक्सटेंशन है, उसको यूज़ कर लें। और पीपी स्पाई एक है, टूल भी है, एक्सटेंशन भी है, उसको भी यूज़ कर लें। और वो जो डाटा आपको कलेक्ट करके दे रहा होता है, वो एग्जैक्ट डाटा होता है, क्योंकि उसमें हमने अपनी भी वेबसाइट्स ऐड की हुई हैं। तो हमें उसमें उसको चेक किया है अच्छे तरीके से। तो वो सही डाटा प्रोवाइड करता है। पेड है, अगर उसके सारे आपने ऑप्शंस यूज करने हैं तो वो पेड होते हैं, वो फ्री में नहीं है अवेलेबल। लेकिन स्पेस के हवाले से बहुत अच्छी मार्केट है सऊदी अरेबिया के। प्राइवेट लेवल हो या वाइट लेवल हो, वाइट लेवल में फिर थोड़ा सा ज्यादा है। प्राइवेट लेवल में तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लोकल लोग हैं या कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है। उसके अलावा तो कोई भी नहीं है सर। सऊदीया में अभी कौन सी नीच पे काम करना ज्यादा बेस्ट है? हर उस नीच पे काम करना बेस्ट है जिसमें सेल्स आ रही हैं और कंपटीशन कम है। और ऐसी बहुत सारी नीचेज हैं। आप इस तरह से टारगेट ना करें कि मैंने इसी नीच के अंदर जाना है। आप गाड़ियों की कैटेगरी में कोई भी उसको ले सकते हैं। गाड़ियों की अच्छी गाड़ी से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, छोटी बड़ी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सऊदी अरेबिया में और यूएई में, इवन सारे गल्फ कंट्रीज के अंदर उनकी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं। तो इस कैटेगरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा जो मैन के यूज होने वाली चीजें हैं, घड़ियां हैं, घड़ी या हेडफोन और ब्लूटूथ वगैरह, इस तरह की जो चीजें, इसमें तो आप ना ही चाहें। और बहुत सारी जनरल चीजें होती हैं। जो मर्द हजरात है ना, इन सारे कंट्रीज के, वो भी अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। पाकिस्तान में तो मोस्टली फीमेल शॉपिंग करती है ना, और मेल हजरात इतने शॉपिंग नहीं करते। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे मेल भी अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं। तो उनके यूज की जितनी भी चीजें होती हैं वो आप ऑनलाइन अगर सेल करते हैं तो बहुत अच्छी सेल्स आती हैं उसकी। इसके अलावा हाउस होल्ड की या किचन की कैटेगरी, वो तो नॉर्मल चलती है, वो तो कहीं भी आप चला सकते हैं, उसकी सेल्स भी आती हैं, मेल फीमेल दोनों उसको बाय कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक की ऑडियंस बहुत इमेच्योर है। सऊदीया में टिकटॉक एड्स का क्या स्कोप है? इस लिहाज से सऊदी अरेबिया के अंदर टिकटॉक की ऑडियंस पाकिस्तान जितनी इमेच्योर नहीं है, लेकिन किसी हद तक वो भी है। पाकिस्तान जितनी तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान जितनी इमेच्योर ऑडियंस आपको मिलेगी बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर, और फिलीपीन के अंदर, और श्रीलंका के अंदर, इस तरह के जो कंट्रीज है ना, वहाँ ज्यादा मिलेगी। फिर आपको इजिप्ट में भी थोड़ी बहुत मिलेगी, वहाँ भी है। अदरवाइज बाकी जितने गल्फ कंट्रीज हैं, वहाँ की ऑडियंस मेच्योर है, चाहे वो फेसबुक पे हो या टिकटॉक पे हो। वो इस तरह का बिहेव नहीं करती। और ऑर्डर प्लेसमेंट में, कैंसिलेशन में, सारी चीज़ों में वो काफ़ी हद तक मेच्योर होती है। इवन सऊदी अरेबिया के अंदर जो बंदा व्हाट्सएप पे आ जाता है ना टिकटॉक के जरिए से, और आपको कहता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उसको लेना चाह रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, फर्ज करें।
तो वो कहता है कि हर चीज़ फाइनल है, ये मेरा एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप अभी ना भेजना। अगले मंथ के स्टार्ट में जब मेरे पैसे आएंगे, मेरी पेमेंट आ जाएगी, मुझे पे मिल जाएगी, तब आप इसको भेज देना। तो आप कहते हो ठीक है। अब अगला महीना जब आता है, उसके पैसे थे, वो खुद ही आपको आके बता रहा होता है कि भाई मेरे पैसे आ गए हैं, तो काइंडली आप जल्दी से मुझे ये प्रोडक्ट भेज दो। तो इस तरह की ऑडियंस है वहां पे सऊदी अरेबिया के अंदर। पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। पाकिस्तान से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। पर हाँ, वहाँ पे स्पेंडिंग थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरह से आप बाहर जाते जाएंगे, स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। एवरेजली जो आपको बिल आ रहा होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, वो है $10 का, $10। और इसी तरह यूएई के अंदर भी थोड़ा ज्यादा है, 7 8 $10 आता है। सऊदी अरेबिया में $10 to $20 आ रहा होता है। और अगर आप यूरोप में चले जाते हैं तो वहाँ 15 20 $, और इससे $40 तक चला जाता है। यूएस के अंदर भी इतना ही ज्यादा है। वहां पे एक लिख के आपको $5 पड़ रहे होते हैं, $4 $3 पड़ रहे होते हैं यूएस के अंदर। तो जिस तरह से वहां से पीछे आएंगे, यूरोप में आएंगे, गल्फ कंट्रीज में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, उसी तरह से बिड भी कम होती जाएगी। रिटर्न रेशो कितना है सऊदी अरेबिया के अंदर? सऊदी अरेबिया में रिटर्न रेशो 5 to 10% है। सऊदी अरेबिया के अंदर 5% 10% मैक्सिमम रिटर्न रेशो है, जो सबसे कम है कह लें। और बहुत ही मजेदार सीन है। ना होने के बराबर है रिटर्न रेशो। जो ऑर्डर कैंसिलेशन है वो 15% से 20% तक है सऊदी अरेबिया के अंदर। जो आप कॉल पे ऑर्डर कंफर्म करते हैं, तो वो कैंसिलेशन, वो भी बाज़ औक़ात 5% या इसके अराउंड वो आ जाता है। जो रिटर्न रेशो है वो तो काफी कम है। उसमें ये है कि हम बायर से वहां पे उसकी लोकेशन भी लेते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर हम लोकेशन लेते हैं बायर की, तो व्हाट्सएप से वो अपनी लोकेशन हमें सेंड कर देता है। तो इस लिहाज से जो ऑर्डर वहां तक पहुंचने का प्रोसेस है वो काफी आसान है। कॉल पे ऑर्डर कंफर्म कैसे करेंगे हम पाकिस्तान से? सऊदी अरेबिया के अंदर कॉल पे ऑर्डर कंफर्म नहीं किया जाता। सऊदी अरेबिया में आप व्हाट्सएप यूज करते हुए ऑर्डर कंफर्म करते हो। आप सऊदी अरेबिया का नंबर ले लो, अब वहाँ वर्चुअल नंबर भी मिल जाता है, वो आप ले सकते हो, या आप स्काइप का नंबर लेके उस पर व्हाट्सएप बना के उसको भी यूज कर सकते हो। और उसी से आप अपना ऑर्डर कंफर्म करते हो। यूके का नंबर बनवा लो, या यूएस का, किसी भी कंट्री का ले लो, तो आप उससे ऑर्डर कंफर्म करते हो और ऑर्डर कंफर्म होता है। 95% लोग वहाँ पे व्हाट्सएप पे ऑर्डर कंफर्म करते हैं। जिनका व्हाट्सएप नहीं होता, या जिनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता व्हाट्सएप के ऊपर, उनके लिए हमने एक ग्रुप बना लिया है अलग। वहाँ पे वो नंबर शेयर करते हैं, प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हैं, तो टीम वहीं पे जो सऊदी अरेबिया में है वो उनको फोन करके कंफर्म करके आपको बताते हैं कि इतने पीस इस बंदे के कंफर्म हो चुके हैं। तो कॉल की आपको जरूरत ही पेश नहीं आती सऊदी अरेबिया के अंदर। कितना मजेदार सीन। बहुत सारी आसानियां हैं वहाँ पे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वहाँ आपको मुस्तकिल मजाजी के साथ और कंटिन्यूली आपको मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट की एवरेज बिड ही हाई है। तो उस हिसाब से आपको स्पेंड भी ज्यादा करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आप यूएस के अंदर शॉपिफाई करते हो, तो वहाँ आपका $2000 से लेके $4000 तक टेस्टिंग पे स्पेंड हो सकता है। ये सिर्फ टेस्टिंग बता रहा हूँ। और एक दो प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी इसमें, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती। तो अगर आप सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर, इन सारे कंट्रीज में टेस्टिंग करते हो, तो $100 to $150 आपका एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग पे लग जाता है। इवन पाकिस्तान के अंदर $100 तक आपका टेस्टिंग पे स्पेंड हो जाता है एक प्रोडक्ट का। जब आप अच्छे तरीके से उसको मल्टीपल कंपेन्स के साथ या मल्टीपल स्ट्रेटजीज के साथ यूज करते हुए चेक करते हो, और अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस करते हो, तो इतने पैसे आपके स्पेंड हो ही जाते हैं। आप 100 तो अपने माइंड में लाजमी तौर पे रखें कि एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग पे इतने पैसे स्पेंड होंगे। अगर इसे कम टेस्ट करेंगे, वो बहुत ही बेसिक लेवल की इनिशियल टेस्टिंग होगी, कभी उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे, कभी नहीं आ रहे होंगे। टेस्टिंग के बगैर डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। असल में जो टेस्टिंग है वो भी एक स्टार्ट ही होता है, तो उसको आप मजीद आगे कंटिन्यू रख लो, तो कोई मसला नहीं है। टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे हम प्रोडक्ट टेस्टिंग का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि सबके लिए एक ही प्रोडक्ट एक तरह के रिजल्ट नहीं दे रही होती। फर्ज करें मैं एक प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ और उस पे ऐड चला रहा हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स उस पे मिल रहे हैं। लेकिन आप सब लोग भी अगर उस प्रोडक्ट पे वही सेम एड्स चलाओगे,
या इवन मैं ही अपने मल्टीपल अकाउंट्स पे चलाता हूँ तो सब पे वो एक तरह के रिजल्ट नहीं देगी, या एक ही स्ट्रेटजी के साथ सब पे रिजल्ट नहीं देगी, तो ये मसला आएगा। इसलिए कहते हैं कि पहले आप कंफर्म कर लें कि एक्चुअल में आपके अकाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से चल रही है और ऑर्डर्स कंटिन्यूली आ रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप उसको एक्चुअली भी लॉन्च कर सकते हो, जब ऑर्डर आए प्रोडक्ट बाय करके आप शिप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। दोनों डुएबल हैं, दोनों तरीकों के साथ आप काम कर सकते हो। और अगर आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, वहां पे तो कोई मसला नहीं आता, क्योंकि 1 मंथ ऑलमोस्ट आपका लग जाता है प्रोडक्ट की जो कंपेन है उसको मैच्योर होने में। तो आफ्टर 1 मंथ ही आपकी कैंपेन मैच्योर होती है और अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। फिर जितनी वो पुरानी होती है उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स इंक्रीज होते हैं। सर जब हम टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें इन्वेंट्री बाय करके आपके वेयर हाउस में रखवाना पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रोडक्ट को बाय करेंगे और वेयर हाउस में रख लेंगे, तो वहां से शिप करते रहेंगे। इवन ड्यूरिंग टेस्टिंग भी अगर सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हो तो वहाँ आपके कुछ ऑर्डर आते हैं, 3-4 ऑर्डर आ जाते हैं, तो हम उसको बाय करके शिप कर सकते हैं वहाँ पे। ये चीज़ पॉसिबल है कि हम उन ऑर्डर्स को भी ज़ाया ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे की हंटिंग सेम है जो हम पाकिस्तान में करते हैं? ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि कैसे में टूल्स तो यही चलते हैं जो कि पाकिस्तान में चलते हैं, तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आप वहाँ पे भी हंटिंग कर रहे होते हो। तो also mention some KSA Riaz wholesale market name so we can visit। KSA में नाम तो मुझे नहीं आते उनके क्या हैं, लेकिन मार्केट जो होलसेल किया वहां जाके आपको ढूंढना पड़ेगा हर प्रोडक्ट के लिहाज से। यानी जो शॉप्स हैं वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेंगी। कोई प्रोडक्ट किसी बाजार की साइड से मिलेगी, कोई कहीं से मिलेगी, तो वो आपको खुद वहां पे विजिट करना पड़ेगा। कैंपेन मैच्योर करने के लिए उसको रोज रन करना जरूरी है। अगर आप टिकटॉक की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है। टिकटॉक की कंपेन तो जब आप चाहें रन करें, जब चाहें बंद कर दें, वो जब चलाएंगे तो चल पड़ेगी और मैच्योर होगी, रिजल्ट फौरी आ जाते हैं। जो फेसबुक की कैंपेन है उसको मैच्योर करने के लिए आपको डेली बेसिस पे नहीं बल्कि हर वक्त रन करना ज़रूरी है। यानी कंटिन्यूली 24 आवर्स वो कैंपेन रन होती रहेगी और उसमें कोई भी वक्फा ना आए, तो वो आपके लिए ज़रूरी है। और जितना उसमें कम वक्फा आएगा या उस पे रुकावट वगैरह नहीं आएगी, उतना ही ज्यादा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। कैसे में टेस्टिंग कितने डेज करें पर प्रोडक्ट और पर डे कितने बजट रखें? कैसे में जो आप टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, उसमें ये नहीं देखना कि कितने दिन रखनी है या कितना बजट रखना है। बजट तो आप एवरेज रखें 20, 30, 50, 70 जितना भी आप रखना चाहते हैं, लेकिन जब कैंपेन एक्टिव हो जाए तब आप उसको लाइव देखें। और आप अपने माइंड में एक सेट किया होगा कि मैं मैक्सिमम $10 स्पेंड कर सकता हूँ एडवर्टाइजिंग पे, और अब आपने $20 या $30 स्पेंड करने हैं। $20 स्पेंड हो गए और आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आया, एक ऐड की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपने कैंपेन को, आपने उस ऐड को बंद कर देना है। अगर $20 तक ऑर्डर नहीं आया, 25 तक ऑर्डर नहीं आया, तो आप उसको बंद कर दें। अब आप उसकी स्ट्रेटेजी चेंज करें या क्रिएटिव को देखें, अगर उसको चेंज करना है, वेबसाइट को देखें उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना है, या कैंपेन को डिफरेंट तरीके से रन करना है, उसमें कौन से ऑप्शन चूज करने हैं, मैनुअल ऑटो टारगेटिंग कौन सी की थी उसको कैसे चेंज करना है। आप कैंपेन का एनालिसिस करेंगे बैकएंड पे जाके कि फीमेल ने ज्यादा क्लिक किया है या मेल ने किया है, तो उसकी टारगेटिंग को चेंज करेंगे, तो फिर दोबारा से उसको रन करेंगे। तो इस तरह से आप उसकी मल्टीपल जगहों पे जाके टेस्टिंग कर रहे होंगे थोड़े थोड़े पैसों के साथ। आप उसमें ये सारे रिजल्ट्स आपको आधे घंटे में भी आ सकते हैं, 40 मिनट में आ सकते हैं, और मे बी आपको 2 दिन में आए। तो जब तक हमारे पास ये रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आपने उसको रन करना है, और अगर ये रिजल्ट्स बहुत कम वक्त में आते हैं तो आपने उसको बंद करना है। FB पर तो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होंगे, तो क्या सेलिंग भी फिर उस लिहाज से ज्यादा होंगे, या जैसे टिकटॉक पे होगा वैसे ही? फेसबुक पे आपके पैसे थोड़े से ज्यादा स्पेंड होंगे इनिशियली, स्टार्टिंग में आपके पैसे ज्यादा स्पेंड हो जाते हैं क्योंकि कैंपेन वगैरह मेच्योर नहीं होती। उसके बाद जिस तरह से वो मेच्योर होती है तो आपके पैसे कम स्पेंड होना शुरू हो जाते हैं, पैसे कम होते जाते हैं और आपकी सेल ज्यादा होती हैं, रेवेन्यू ज्यादा बनता है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता जाता है।
तो टिकटॉक पे ये है कि सेम चल रही होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। केएसए के अंदर जो अच्छी कैटेगरीज है, उसमें एक तो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज, उसमें स्पेशली जो गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी चलती हैं। जो स्मॉल गैजेट्स होते हैं, क्योंकि केएसए में जो घर शिफ्ट करना होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। तो स्मॉल गैजेट्स की काफ़ी डिमांड होती है, उनको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से ब्यूटी की जो कैटेगरीज होती हैं वो भी अच्छी चलती हैं वहाँ पे, क्योंकि औरतों को अपने आप पे पैसे खर्च करने का वो ज़्यादा वो है। तो वो सारी चीज़ें भी अच्छी चलती हैं। सर, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी इन्वेंट्री बाय करने के लिए? सऊदी अरेबिया के अंदर 12 पीसीज होलसेलर आपको ऑफर करते हैं। अगर आप किसी से होलसेल पे कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो उसकी मिनिमम क्वांटिटी 12 पीसीज हैं, तो वो आपको बाय करने होंगे। और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट होता है। कुछ एक कार्टन आपको देते हैं कुछ लोग, कुछ लोग आपको 50 पीसीज देते हैं, कुछ 10 पीसीज देते हैं। तो पाकिस्तान में ये डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया में एक ही है, किसी भी होलसेलर से लेंगे वो आपको मिनिमम 12 पीसीस होलसेल रेट पे देगा। उससे कम आएंगे तो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको उस एज अ होलसेलर कंसीडर नहीं करेगा। इसके अलावा कैटेगरीज सारी अच्छी होती हैं, क्योंकि कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें आम लोगों का ध्यान नहीं जाता ना। यानी जो नुमाया कैटेगरीज हैं उनको तो सब लोग देख भी रहे होते हैं, उनकी स्टडी भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारी अवॉइड होने वाली कैटेगरीज जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता उसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो जो लोग उनको सर्च करते हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, बजाय उसके कि जो जूते कपड़े और इस तरह की बहुत ही जनरल चीजों को बेचेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कंपटीशन भी है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं और रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं जिनकी तरफ आम लोग ध्यान नहीं देते, या ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी कैटेगरीज होती हैं, तो वहाँ ज्यादा स्कोप होता है। तो हमें उनको ढूंढना चाहिए। सर, फिर क्या सैंपल के लिए भी 12 पीसीज ही मिलेंगे उस रेट पे? सैंपल तो आपको एक भी मिल जाएगा, सैंपल का तो मसला नहीं है। आप एक यूनिट बाय कर लो, वो थोड़ी ज्यादा प्राइस पे मिल जाएगा, लेकिन चूंकि एज अ सैंपल ही आपने उसको बाय करना है तो उसका तो कोई मसला नहीं होगा। उसके लिए आपको 12 पीसेस लेने की फिर जरूरत ही नहीं है, फिर आप एक ही पीस बाय कर लो, एक पीस मिल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। आप लोगों का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ओवरऑल शॉपिफाई बिजनेस के बारे में, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक कंप्लीट है। फर्दर यूट्यूब पे हर तरह का नॉलेज बेतहाशा पड़ा हुआ है। शॉपिफाई कोई नया स्किल नहीं है जो अभी अभी आया है और इसके बारे में आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं या ढूंढ नहीं सकेंगे। आपको हर तरह की चीज़ बेतहाशा मिलेगी। सबसे ज़्यादा नॉलेज दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में वो होता है यूरोप में और यूएस में। यूएस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद यूरोप में होता है, फिर वहां से वो आता है इंडिया और पाकिस्तान। तो शोपिफाई बिजनेस मॉडल के अंदर पूरी दुनिया में बेतहाशा लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपना काफी ज्यादा नॉलेज शेयर किया हुआ है। तो पाकिस्तान में चाहिए आपको, इंडिया में चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहिए, अरेबिक में चाहिए, हर लैंग्वेज में मिलेगा। आप पे है कि आप कितना उसको रिसर्च करते हो, फाइंड करते हो। बहुत एडवांस लेवल की ट्रिक्स मिलेंगी, स्ट्रेटजीज मिलेंगी, हर चीज आपको मिल जाएगी। हम बात पूछ रहे हैं कि एफबी, टिकटॉक, इंस्टा सब पर टेस्टिंग करेंगे सर, राइट? अगर अगर तो आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपका पहला स्टेप है, तो आप सिर्फ टिकटॉक से स्टार्ट लें। टिकटॉक पे टेस्टिंग कर लें, वहां पे आप थोड़ी सी सेल्स बनाएं, प्रॉफिट जनरेट करें। उसके बाद जब आपको वहां का एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि टिकटॉक आपको फौरन से रिजल्ट दे रहा होता है, उसके बाद आप मूव कर जाएं फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ। तो वहां आप सेल करें। स्केलिंग के लिए बने हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, स्टार्ट के लिए बना हुआ है टिकटॉक। और वहां भी जब आप सेल कर लें, फिर आपने मजीद स्केलिंग करनी है। उस वक्त आप चाहेंगे इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप गूगल एड्स पे चले जाएं, फिर आप यूट्यूब एड्स पे भी चले जाएं, पिंटरेस्ट पे चले जाएं, फिर आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर फैल जाएं, फिर कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और वो बेसिक लेवल पे रिकमेंड नहीं है कि आप उन चीज़ों को यूज़ करें। स्नैपचैट मोर एक्टिव इन सऊदीया, बिल्कुल ऐसे ही है आरिफ। स्नैपचैट
सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं इसके, और काफ़ी अच्छी वहाँ से कन्वर्जन भी आती है। लेकिन स्नैपचैट पे स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी है। अब आप अगर उतनी स्पेंडिंग कर सकते हो और उतने आपके मार्जिन्स हैं या आपकी प्रोडक्ट उस लेवल की है, आप क्रिएटिव उस लेवल का बना सकते हो। स्नैपचैट में क्रिएटिव आपका इंतहाई ज़्यादा 1000% मैटर कर रहा होता है, तो फिर आप जा सकते हो स्नैपचैट पे, कोई मसला नहीं, लेकिन सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जीशान कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन रह गया है। आप अपना क्वेश्चन दोबारा से लिखने, पता नहीं वो कहाँ चला गया। दोबारा से आप उसको कॉपी कर दें या दोबारा से लिख लें। वेबसाइट रेडी करके टिकटॉक अकाउंट अटैच करके उसके बाद टेस्टिंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है, वेबसाइट रेडी करें और टिकटॉक अकाउंट बनाएं और उसके बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट कर दें। बहुत ही सिंपल है, और माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, आपको हर चीज़ का आइडिया है। जो लोग न्यू अभी देख रहे हैं इस सेशन को, तो हमारा जो प्रीवियस कोर्स है वो सारा आप देखें A to Z। बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है और इंशाल्लाह समझ भी आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, more than 30%, जिन्होंने ऑनलाइन ही सेशंस लिए हैं और उसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन थे वो किए हैं, कुछ ने वो भी नहीं किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेल्स जनरेट की हैं और प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इसका मतलब अगर थोड़े से लोग ये काम कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। हाफिज मोहम्मद कह रहे हैं सर कैसे और शोपिफाई पाकिस्तान मिक्सअप हो गया, काफी लेक्चर्स रह गए। कोई बात नहीं, आप इस सारे को दोबारा से देख लें। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है हर कंट्री का अपने हिसाब से, तो वो चीज़ों को उस तरह से बस एडजस्ट करना होता है, बाकी चीज़ें तो कॉमन और सेम होती हैं। आप यूएस में जाके भी करेंगे ना शॉपिफाई में, तो वाइट लेबल करेंगे तो सारी यही चीज़ें यूज होंगी। बस ये है कि वहाँ की भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ के लोगों का मजाज अलग होता है, तो उनसे आपने कम्युनिकेट अलग करना होता है, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस हर जगह पे होता है। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज। सर लेक्चर्स यूट्यूब पे सीक्वेंस के साथ भी नहीं है। हाँ, सीक्वेंस के साथ नहीं है, ये थोड़ा मसला है। चलें, उसका मैं कोशिश करता हूँ कि उस सारे को एक अच्छे सीक्वेंस के अंदर हम बना दें और लेक्चर का नंबर भी वहाँ पे ऐड कर दें। अल्लाह हाफिज।